बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो कि अमेज़ॉन का सेलर सेंटर का एक ओवरव्यू लेकर चल रहे हैं। एक ट्यूटोरियल वाइज हम एक पार्टीशन की शक्ल में हमने एक वीडियो सीरीज़ बनाई है जिसका आज पार्ट 7 है। और पार्ट 7 के अंदर हम परफॉर्मेंस टैब जो कि अमेज़ॉन के डिफरेंट टैब्स हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें हम परफॉर्मेंस टैब को आज डिस्कस करेंगे। उसके अंदर कौन कौन से सब फीचर हैं, कौन कौन से ऐसी ऑप्शन है जिसको हम अपने नीड के मुताबिक जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम उस चीज़ को यूज़ करके, उस चीज़ को यूटिलाइज़ करके अपने परफॉर्मेंस को और बेस्ट कर सकें, अपने सेलर सेंटर को और अच्छा कर सकें। हम एक अच्छे और बेस्ट सेलर के सीए से वहाँ पर अपने बिज़नेस को रन कर सकें। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर मैं सेलर सेंटर के ऊपर आता हूँ। सेलर सेंटर के ऊपर आने के बाद आपको पता है कि यहाँ पर जो 3 लाइंस हैं इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ टैब्स आपके सामने शो होंगे, जो कि हर टैब के अंदर डिफरेंट वहाँ पर ऑप्शन है जो कि आप अपनी नीड के मुताबिक उसको यूज़ करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम ये परफॉर्मेंस वाले टैब को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर पहला ऑप्शन है अकाउंट हेल्थ। यहाँ पर भी मैं आपको ये सारी चीज़ें मैंने दिखाई हुई है। अकाउंट हेल्थ, फीडबैक मैनेजर, A to Z, इन्वेंट्री क्लेम, चार्जबैक क्लेम, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन, वॉइस ऑफ कस्टमर और स्टेप ग्रोथ प्लान, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे है अकाउंट हेल्थ। तो जैसे हम अकाउंट हेल्थ के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपके अकाउंट की जितनी भी हेल्थ होती है आपको इस चीज़ से भी वाज़ेह नज़र आ रहा है कि अकाउंट हेल्थ का मतलब है कि अकाउंट की जितनी हेल्थ है, अकाउंट कितना एक्टिव है, कितना वहाँ पर सही है, कितना डाउनग्रेड हुआ है, कितना अपग्रेड हुआ है, आपके अकाउंट के ऊपर कौन कौन सी वायलेशन हुई है या कौन सी वायलेशन नहीं हुई है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर केयरफुली देख सकते हैं। तो जैसे मैं इसको नीचे करता हूँ तो यहाँ पर अकाउंट हेल्थ को 3 पार्टीशन में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है कस्टमर परफॉर्मेंस, सेकंड है पॉलिसी कंप्लायंस और थर्ड है शिपिंग परफॉर्मेंस। अगर हम कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर ऑर्डर डिफेक्ट रेट, जिसको ODR भी कहते हैं, ये इन 3 चीज़ों के ऊपर इंक्लूड है। नेगेटिव फीडबैक, A to Z इन्वेंट्री क्लेम्स, चार्जबैक क्लेम, इन तीनों चीज़ों के ऊपर ये ऑर्डर डिफेक्ट रेट आपका डिपेंड करता है, और ये अंडर 1% होना चाहिए। यानी कि इन तीनों चीज़ों को अगर हम प्लस करें, जमा करें, तो उनका जो ऑर्डर डिफेक्ट रेट होता है ना, वो आपका यहाँ पर अंडर 1% होना चाहिए। चाहे आप वहाँ पर अमेज़ॉन फुलफिलमेंट कर रहे हैं, चाहे वहाँ पर मर्चेंट फुलफिलमेंट कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ों को यहाँ पर वो दिखाएंगे। जो FBA कर रहे हैं वहाँ पर इनकी नंबर्स जो होंगे, जो कि FBM कर रहे हैं वो उनके नंबर्स यहाँ पर शो होंगे। तो ये आपका अंडर 1% होना चाहिए, और ये किन चीज़ों के ऊपर बेसिस है? इन 3 चीज़ों के ऊपर बेसिस है। फर्स्ट नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक है। कोई भी कस्टमर जब आपके प्रोडक्ट को यूज़ करता है तो उसको यूज़ करने के बाद अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी चीप क्वालिटी है, वहाँ पर बहुत वीकनेस है आपके प्रोडक्ट के अंदर, बहुत सी कमियां हैं आपके प्रोडक्ट के अंदर, और आपने लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स वहाँ पर शिफ्ट किया है, तो फिर जब भी कस्टमर्स को यूज़ करता है तो उसको यूज़ करने के बाद जो भी फीडबैक देगा वो नेगेटिव फीडबैक देगा। अगर आपकी उसके साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं है कस्टमर के साथ, तो तब वो आपको नेगेटिव फीडबैक देगा। अगर उसकी मैसेजिंग का कोई आपने रिप्लाई नहीं किया, ये कोई भी रीज़न हो सकते हैं, जो कि अमेज़ॉन के ऊपर आपका जो बायर होता है, जो कि आपका कस्टमर होता है, वो आपके अकाउंट के ऊपर, आपके मैसेंजर के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को जो कि आपसे बाय किया होगा उसको यूज़ करने के बाद वहाँ पर नेगेटिव फीडबैक देता है, और वो वहाँ पर आपको उसके नंबर शो होने शुरू हो जाते हैं। और ये आपने अपने प्रोडक्ट्स को, इसीलिए हम कहते हैं कि अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए ताकि आपको नेगेटिव फीडबैक की वहाँ पर आए ना, और आपका अकाउंट हेल्थ बिल्कुल करेक्ट रहे। उसके बाद अगले अगर हम बात करें तो A to Z गारंटी क्लेम। A to Z गारंटी क्लेम के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जितने भी आपके क्लेम्स होंगे, जितने भी फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर ने आपसे प्रोडक्ट लिया मगर उसको वहाँ पर डैमेज प्रोडक्ट मिला, कस्टमर ने आपसे प्रोडक्ट लिया मगर वहाँ पर उसको रिसीव नहीं हुआ, कस्टमर ने आपसे प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट्स मिला यानी कि उसकी बॉक्स मिला मगर उसके अंदर प्रोडक्ट ही नहीं है, कस्टमर ने आपसे ऑर्डर किया मगर वो ऑर्डर और था जो कि वहाँ पर कस्टमर ने ऑर्डर किया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसने टी-शर्ट ऑर्डर की तो वहाँ पर आप उसको जीन्स पैंट डिलीवर करें। तो इस तरह के जितने भी क्लेम्स होते हैं वो अमेज़ॉन
बायर को ये चीज़ देता है कि आप वहाँ पर क्लेम्स कर सकते हैं। तो अमेज़ोन बायर की ज़्यादा सुनता है, सेलर की कम सुनता है। वो बायर को इस तरह रखता है जैसे वो उसके लिए किंग हो, तो उस तरह वो बायर को लेके चलता है। तो अगर बायर को कोई भी परेशानी हो तो फिर बायर को ये ऑप्शन होता है कि वो वहाँ पर क्लेम कर सकता है। बहुत से ऐसे फीचर्स होते हैं क्लेम्स के अंदर जब वो क्लेम करता है कि आपने कौन सी चीज़ को क्लेम करना है, मिसिंग प्रोडक्ट या कोई भी क्लेम हो सकता है। तो A to Z का यही मतलब है कि A to Z यानी कि 1 to 100 कोई भी अगर आपको इशू है ना तो आप उसका क्लेम कर सकते हैं। तो उसकी नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको उसके क्लेम का जो फिगर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप FBA करेंगे जिसके अंदर शिपिंग की भी प्रॉब्लम ना आए और बाकी चीज़ों को भी अमेज़ोन हैंडल करता है। तो ये इस तरह के क्लेम्स आपको यहाँ पर रिसीव होते हैं। उसके बाद चार्ज बैक क्लेम, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी कस्टमर है उसका कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आपको ऑर्डर रिसीव हुआ, वहाँ पर पेमेंट्स उसने की, मगर वो क्लेम करता है कि यार मेरा कार्ड किसी ने या मेरे कार्ड से मैंने खुद ये ऑर्डर किया ही नहीं, ये तो मेरा यानी कि फेक है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कोई जो कैसे सेलर है वो वहाँ पर उसको ऐसे कर सकता है, या कोई और थर्ड पर्सन, या उसका कार्ड चोरी हो गया तो उसके कार्ड से गलती से या किसी और ने इस ऑर्डर को कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद उसने फिर वो वहाँ पर ऑर्डर की जो पेमेंट्स वगैरह कर ली। तो इसमें बायर होता है ना, वो बायर होता तो नहीं है, होता भी है। बहुत से ऐसे स्कैमर, बहुत से ऐसे जो हाईजैकर होते हैं वो इस तरह की हरकत करते हैं कि वो ऑर्डर कर लेते हैं मगर बाद में अपने बैंक को कहते हैं कि ये मेरा क्रेडिट कार्ड जो ना मेरे इख्तियार से बाहर जाकर ये यूज़ हुआ है, ये मैंने खुद ये यूज़ नहीं किया, ये ऑर्डर मैंने खुद नहीं किया, पता नहीं किसने ये ऑर्डर कर दिया। तो फिर बैंक वाले अमेज़ोन को कहते हैं सारी बात, फिर अमेज़ोन फिर किसको पकड़ता है, फिर वो सेलर को पकड़ता है और फिर वो कहता है कि ये बंदा है, ये क्रेडिट कार्ड आपका यूज़ हुआ यहाँ पर इस ऑर्डर में, तो आप इसको चेक करें। तो इसका भी नोटिफिकेशन आपको आता है, तो उसका एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर आपने इसको रिस्पॉन्स करना होता है। तो इसके लिए फिर अमेज़ोन आपसे इन्वॉइसेस वगैरह मांगता है, आपसे ऑर्डर की जो कंफर्मेशन होती है वो आपसे उसकी स्क्रीनशॉट, उसके जो हिस्ट्री होती है वो आपसे मांगता है। तो आप वहाँ पर उसको जब प्रोवाइड करें तो ये क्लेम आपका कवर अप हो जाता है। अगर वो आपके पास सारे एविडेंस नहीं होते तो फिर चार्ज बैक क्लेम फिर अमेज़ोन जितने भी उसका ऑर्डर के पैसे होते हैं वो फिर बैंक को भी सेंड कर देता है, फिर बैंक उसके अकाउंट में सेंड कर देता है। तो वो जो इफेक्ट आता है ना फिर वो आपका चार्ज बैक क्लेम के ऊपर यहाँ पर आता है, जो कि इन तीनों का इंक्लूड करके यहाँ पर आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट के ऊपर यहाँ पर आपको इफेक्ट आता है आपके अकाउंट हेल्थ के अंदर। तो अगर हम पॉलिसी कंप्लायंस की बात करें तो यहाँ पर आपको जो अकाउंट हेल्थ की रेटिंग है ना वो यहाँ पर नंबर्स के साथ भी आपको दिखा रहा है कि अगर आप हेल्थी अकाउंट की एक एवरेज देखें तो यहाँ पर 200 के करीब आप एक अकाउंट एवरेज के साथ है। जैसे जैसे आपके नंबर बढ़ते जाएंगे तो आपके अकाउंट की हेल्थ अच्छी होती जाएगी। जैसे जैसे अकाउंट के ये जो नंबर है ना ये कम होते जाएंगे, आपके अकाउंट की हेल्थ कम होती जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे पॉलिसी वायलेशन है वो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर हम पहले की बात करें तो इसमें आपको ज़ीरो टॉलरेंस अमेज़ोन ने दिया है। तो इसमें आप बहुत केयरफुली अपने लिस्टिंग को क्रिएट करें, बहुत केयरफुली अपने अकाउंट को आप लेकर चलें। तो अगर हम पहले की बात करें तो पहले में सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन, इसमें ये होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप होलसेलर कर रहे हैं बिज़नेस तो उसके अंदर आप किसी ऐसे ब्रांड से परमिशन लिए बगैर उसके साथ आप मीटू कर लेते हैं जो कि आपके पास ना उसकी इनवॉइसेस है ना उसके पास आपको परमिशन लेटर है अप्रूव। तो अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो आप उसके साथ जब मीटू कर लेते हैं तो उसके लिस्टिंग के साथ आप चिपक कर जब सेलिंग करते हैं तो फिर वो सेलर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होते हैं, उनके पास ये राइट्स होते हैं कि वो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो वायलेशन है वो आपको वो देते हैं। तो वो वहाँ पर आपको क्विक कर सकते हैं, अपनी लिस्टिंग से आपको निकाल सकते हैं कि अगर आपने उसके साथ मीटू कर लिया, मीटू करने के बाद आपके पास कोई भी परमिशन लेटर नहीं है तो कोई भी आपके पास इनवॉइसेस वगैरह नहीं है तो अमेज़ोन उस सेलर को ये इख्तियार देता है, ये राइट्स देता है कि आप उस सेलर को जो कि आपकी लिस्टिंग के साथ मीटू करता है, आप एक ब्रांड है
आपके पास ट्रेडमार्क और आप एक ब्रांडेड लिस्टिंग के प्रोडक्ट्स वहाँ पर सेल कर रहे हैं, तो फिर वो सेलर आपको वहाँ से अपनी लिस्टिंग से रिमूव कर देता है। तो रिमूव करने के बाद फिर यहाँ पर उसके जो नंबर्स वो शो होते हैं कि आपने वहाँ पर सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वायलेशन की है, तो यहाँ पर वो आ जाता है। उसके बाद रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लायंस, तो इसमें ये होता है कि जो ब्रांड होते हैं जो कि एक ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के बाद अपनी लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं, तो वो अमेज़ॉन को कहते हैं कि ये एक हाईजैकर है या ये एक पर्सन है जो कि मेरी लिस्टिंग के साथ इसने अटैच कर लिया, मीटू कर लिया, और इसके पास कोई भी परमिशन लेटर या वहाँ पर कोई भी इनवॉइसेस वगैरह नहीं है। तो आप काइंडली इसको चेक करें, इसको आप नोटिफिकेशन भेजें, तो फिर अमेज़ॉन आपको वो नोटिफिकेशन भेजता है कि अगर आपके पास उसकी इनवॉइसेस या उसका परमिशन लेटर है तो वो हमें दें। अगर आप उस टाइम पीरियड के अंदर वो चीज़ें आप प्रोवाइड नहीं करते तो फिर अमेज़ॉन आपको उससे रिमूव करने के बाद आपके अकाउंट को सस्पेंड भी कर सकता है, उसके बाद आपको डीएक्टिवेट भी कर सकता है, और उसकी आपको यहाँ पर रिसीव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो कंप्लेंट्स है ना वो आपको यहाँ पर रिसीव होंगी। यहाँ पर आप वायलेशन करते हैं उसकी, यहाँ पर आपको वो कंप्लेंट्स आपको रिसीव होंगी जो कि एक ब्रांडेड सेलर आपको कंप्लेन करता है। उसके बाद अगले पॉइंट में प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट्स, इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने होलसेलर कर रहे हैं या आप कोई ऐसा प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, आपने एक मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूं कि आप एक नाइकी की लिस्टिंग क्रिएट की है और आगे एक नाइकी का ब्रांड, आप नाइकी का ब्रांड आपने नाइकी का ट्रेडमार्क रजिस्टर किया, उसकी आप प्रोडक्ट्स नहीं सेल कर रहे, ब्रांड आप नाइकी है मगर जो प्रोडक्ट है ना वो नाइकी नहीं है, वो वहाँ पर ऑथेंटिक नहीं है, वो किसी जो सस्ते मार्केट से आपने वहाँ पर परचेज़ करके वो आप अपने कस्टमर को सेल कर रहे हैं, या आप अपनी मैन्युफैक्चर किसी लोकल मैन्युफैक्चर से आप तैयार करने के बाद वो प्रोडक्ट्स आप दे रहे हैं जो कि ऑथेंटिक ही नहीं है, यानी कि वो ब्रांड की है ही नहीं। यहाँ आप किसी होलसेलर के साथ या आप किसी ब्रांड के साथ मीटू करके आप प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं मगर वो प्रोडक्ट्स वहाँ पर ब्रांड की है ही नहीं, तो उसमें भी आप अपने कस्टमर को ऑथेंटिक प्रोडक्ट नहीं दे रहे। तो कस्टमर आपकी वो प्रोडक्ट कि यार लिस्टिंग के ऊपर तो इसने ये प्रोडक्ट्स ब्रांडेड लगाई है मगर मुझे जो रिसीव हो रही है वो ब्रांडेड नहीं हो रही, ये ऑथेंटिक ही नहीं है, ये कोई बहुत लो क्वालिटी की प्रोडक्ट है, तो वो आपकी जो ऑथेंटिक सिटी कस्टमर कंप्लेंट है वो आपको यहाँ पर रिसीव होगी। इसके बाद अगर हम प्रोडक्ट्स कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल आपने अपनी लिस्टिंग के अंदर ये लिखा हुआ मेंशन किया हुआ कि मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे न्यू हैं, मगर जब कस्टमर के पास वो पहुँचते हैं तो वो यूज्ड कंडीशन में है, तो फिर कस्टमर आपको इस प्रोडक्ट्स कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट्स की यहाँ पर आपको वायलेशन करते हैं, फिर यहाँ पर आपको उसके नंबर्स आपको शो होना शुरू होता है, जो कि ये भी आपके ये मसला बन सकता है, आपके अकाउंट हेल्थ के लिए मसला बन सकता है। उसके बाद यहाँ पर फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इशू, फॉर एग्जांपल आपने फूड की लिस्टिंग क्रिएट की है, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि मेडिकल के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर टेस्टिंग के लिए लेबॉरेटरी से आपने टेस्टिंग करवानी होती है, वहाँ से आपने जो एक उसका सेफ्टी लेटर्स है वो आपने वहाँ से लेकर उसको आपने वहाँ पर शो करवाना होता है। ये जितनी भी चीज़ें फूड्स के रिलेटेड हो गए, मेडिसिन से रिलेटेड हो गया, बेबी के प्रोडक्ट्स हो गए, तो इस तरह के जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हो गए, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को आपने वहाँ से किसी भी लेबॉरेटरी से आपने टेस्टिंग के बाद उसके सेफ्टी जितने भी इश्यूज़ वगैरह वो आपने वहाँ पर देने रहेंगे। अगर आप वो वहाँ पर नहीं देते तो उसके भी यहाँ पर आपको नंबर्स शो हो जाते हैं जो कि आपके अकाउंट के लिए अच्छा नहीं होता है। उसके बाद आप लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन की अगर बात करते हैं, लिस्टिंग को क्रिएट करते वक्त बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अमेज़ॉन के क्राइटेरिया के मुताबिक लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे किस तरह हम क्रिएट करते हैं। तो उसकी जो वायलेशन है ना जितनी भी लिस्टिंग है तो वो आपको यहाँ पर शो होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स पॉलिसी वायलेशन। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि अमेज़ॉन ने इसको रिस्ट्रिक्टेड किए होते हैं, तो उसको आप नहीं अमेज़ॉन के ऊपर बेच सकते, जैसे वेपन्स के रिलेटेड हो गए, या बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि अमेज़ॉन ने रिस्ट्रिक्टेड किए होते हैं। तो अगर उन प्रोडक्ट्स की आप पॉलिसी की प्रोडक्ट्स की वायलेशन करता है तो यहाँ पर आपको नंबर्स मिल जाते हैं जो कि आपके अकाउंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू पॉलिसी वायलेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप पीएल का बिज़नेस मॉडल कर रहे हैं और आपने किसी जगह से फेक रिव्यू लिया है,
तो फेक रिव्यू की जो पॉलिसी है ना, जो कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू की पॉलिसी आप वायलेशन करते हैं, वहाँ पर आपने किसी ऑथेंटिक कस्टमर से रिव्यू नहीं लिया, आपने किसी थर्ड पार्टी से या अपने किसी रिलेटिव से या दोस्त से आपने उस रिव्यू को रिसीव किया और उसकी आपने वायलेशन की, तो उसके यहाँ पर आपको नंबर शो होता है। और उसके अलावा ये इन चीज़ों के अलावा जितनी भी अदर पॉलिसीज़ हैं ना, वो यहाँ पर अदर पॉलिसी वायलेशन के अंदर आ जाती हैं। तो यहाँ पर आपका ज़ीरो होना चाहिए अगर आप अपने अकाउंट हेल्थ को मेंटेन रखना चाहते हैं। उसके बाद पॉलिसी वायलेशन की जितनी भी वार्निंग वगैरह की जितनी आपको वार्निंग आ गई वो यहाँ पर आपको शो होती है। तो मेक श्योर करें कि ये जितनी भी वायलेशन है ये आप ना करें। उसके बाद हम यहाँ पर शिपिंग परफॉर्मेंस के अंदर अगर हम आएँ तो यहाँ पर ये जितना भी शिपिंग परफॉर्मेंस है, अगर आप FBM कर रहे हैं यानी कि आप फुलफिलमेंट मर्चेंट कर रहे हैं, तो फिर आप इन चीज़ों को मैनेज करेंगे। अगर आप FBA कर रहे हैं तो ये चीज़ें फिर आपके लिए इतनी खासा कोई मायने में रखने वाली या अपनी नज़र में रखने वाली कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि फिर आप इन सारी चीज़ों को फिर अमेज़ोन खुद ही हैंडल करता है। अगर आप FBM कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर लेट शिपमेंट रेट आपका अंडर 4% होना चाहिए, यानी कि अगर 4% से ज़्यादा आपकी यहाँ पर रेशो होगी कि आप लेट प्रोडक्ट्स को शिप कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर बढ़ेगी तो फिर आपकी अकाउंट हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आएगा। और इसी तरह अगर आप प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट करेंगे, आपका फुलफिलमेंट का कैंसिल रेट 2.5% होना चाहिए। अगर आप इससे अबव करते हैं तो फिर भी आपके अकाउंट को नुकसान पहुंचेगा। तो ये जब जो भी सेलर FBM करते हैं वो सारी चीज़ों को यहाँ पर मेंटेन करेंगे। तो उसके बाद वैलिड ट्रैकिंग रेट जो उसके टारगेट है ना वो 95% होना चाहिए, 95% से अबव होना चाहिए वैलिड ट्रैकिंग रेट का। तो यहाँ पर भी आप FBM कर रहे हैं तो जितने भी आपकी ट्रैकिंग रेट होगा वो आप सारे वैलिड को इंक्लूड करें। तो उसके बाद फिर आप सारी चीज़ों को लेके चलें। उसके बाद यहाँ पर व्यू शिपिंग एलिजिबिलिटी है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि शिपिंग की एलिजिबिलिटी क्या है, वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इजीली। ये आप जब FBM करेंगे तो यहाँ पर आप केयरफुली इन चीज़ों को आप मैनेज कर सकेंगे। ये तो उसके बाद फिर हम अगले टैब की बात करते हैं कि फीडबैक मैनेजर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ़ीडबैक का मतलब यही होता है कि जो भी यहाँ पर हम परफॉर्मेंस के अंदर जाने के बाद फीडबैक मैनेजर के अंदर जाएंगे कि अमेज़ोन के ऊपर जब आपका प्रोडक्ट कोई बायर आपसे लेता है, लेने के बाद उसको यूज़ करता है, प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद फिर उसके रिलेटेड आपको फ़ीडबैक देता है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, उसके यूज़ करने के साथ साथ उसको अच्छा लग रहा है, उसको बुरा लग रहा है, आपका प्रोडक्ट सही है, फेक है, ओरिजिनल है कि ओरिजिनल नहीं है, सारी चीज़ों को देखते हुए फिर कस्टमर आपको रिव्यू देता है उस प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो वहाँ पर यहाँ पर आप फीडबैक मैनेजर के अंदर आप पॉजिटिव नेगेटिव हर किस्म के आप रिव्यू को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको रेटिंग मिलेगी, जैसे फीडबैक रेटिंग आपको 5 स्टार है। तो यहाँ पर आप जब अपने यहाँ तो जस्ट ट्यूटोरियल के लिए ये सेलर सेंटर है ना, इसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं है, तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि कितनी यहाँ पर आपको रेटिंग है, कितने आपको स्टार है। तो यहाँ पर आप इजीली इसको देख सकेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव आपको कितने फीडबैक मिले हैं, उसके बाद न्यूट्रल कितने मिले हैं, नेगेटिव आपको कितने मिले हैं और कितने आपके टोटल हैं। तो यहाँ पर आपको 30 डेज़ के अंदर दिखा रहा है, 90 डेज़ के अंदर दिखा रहा है, 365 डेज़ के अंदर दिखा रहा है और लाइफ टाइम के अंदर आपको कितने हैं। यहाँ पर नीचे आपके टोटल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 आपके पॉजिटिव और 1 आपके न्यूट्रल है और एक ही आपका नेगेटिव दो, तो 5 और 1 यहाँ पर आपको 7 हो जाएंगे। इस तरह आपको टोटल भी दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपने फीडबैक को, जितने भी रिसेंटली फीडबैक होते हैं उसकी रिपोर्ट्स को अगर आपने डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करके उसकी रिपोर्ट्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपने पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव रिव्यूज़ को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और अगर आप ऑल रेटिंग को चेक करना तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑल रेटिंग यहाँ पर आ जाएगी। जैसे उस रिव्यू की यहाँ पर डेट आ जाएगी, कितनी रेटिंग है और उस रेटिंग का जो भी रिव्यू प्रोडक्ट का आया वहाँ पर आया ऑर्डर ID आ जाएगा और उसके ऊपर जो कमेंट किया है कस्टमर ने, जो उसके ऊपर रिव्यू दिया वो आपको आ जाएगा। कितनी रेटिंग है, जहाँ पर अगर 5 स्टार है तो उसमें से कितनी रेटिंग दी, फिर कौन सा उसके ऊपर फीडबैक दिया, कमेंट यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर एक्शन आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप FBA कर रहे हैं
तो कस्टमर ने आपको फीडबैक दिया कि आप लेट शिपमेंट मुझे दे रहे हैं, ये उसने बैड रिव्यू दिया है, बैड कमेंट किया है, तो फिर यहाँ पर एक्शन के अंदर एक रिक्वेस्ट होती है रिमूवल की, यानी कि जो वो बैड फीडबैक आपको आया वहाँ पर रिक्वेस्ट होती है उसको रिमूव करने की। तो आप वहाँ पर रिक्वेस्ट रिमूवल के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो फिर उस अमेज़ोन उसको रिव्यू करेगा कि ये जो कस्टमर की तरफ से ये बैड रिव्यू आया है ये सेलर की गलती है, ये कस्टमर की गलती है, या ये अमेज़ोन के सिस्टम से ये प्रॉब्लम आई है। तो अगर सेलर की गलती वहाँ पर नहीं होगी, कस्टमर की साइड से होगा या अमेज़ोन की साइड से होगा, सिस्टम से होगा, तो फिर उस जो फीडबैक को अमेज़ोन रिमूव कर देगा। तो यहाँ से आप अपने बैड फीडबैक को यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। और अगर आप अपने कस्टमर के साथ अगर उसने बैड रिव्यू दिया या फीडबैक दिया तो उसके साथ आप नेगोशिएट करके उसको आप क्लियर भी कर सकते हैं, जो हम आने वाली चीज़ों के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह फीडबैक मैनेजर को आप इजीली लेकर चल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं A to Z गारंटी क्लेम। जैसे कि मैंने उधर बात किया कि A to Z गारंटी क्लेम के अंदर अमेज़ोन के ऊपर जितने भी कस्टमर्स क्लेम्स वगैरह करते हैं, कोई भी रीज़न हो सकती है कि आपको प्रोडक्ट मिला नहीं, अगर प्रोडक्ट मिला है तो वो सही कंडीशन में नहीं मिला, अगर मिला तो वो ऑथेंटिक प्रोडक्ट नहीं है, और उसके बाद बॉक्स रिसीव हुआ उसके अंदर प्रोडक्ट नहीं मिला। तो इस तरह के जितने भी क्लेम्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पर A to Z गारंटी के अंदर वो क्लेम्स होते हैं जो कि बाहर आपको देते हैं। तो यहाँ पर आप इजीली इसको देख सकते हैं। यहाँ से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई भी क्लेम आया तो उस क्लेम का रिस्पॉन्स आपने करना होता है। कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज होते हैं जिसको आपने 24 आवर्स में करना होता है, कुछ 78 आवर्स में आपने करना होता है। तो वो आप उस टाइम पीरियड के अंदर उसको रिस्पॉन्स करते हैं, उसका जो बायर के साथ आपके साथ नेगोशिएट होता है उसको आपने मुतमिन करना होता है। अगर आप उसको मुतमिन करते हैं तो आप उसको कह सकते हैं कि यार ये क्लेम आप वापस ले लें। आपको अगर आपको प्रोडक्ट्स यूज्ड कंडीशन में मिला तो वो भी प्रोडक्ट्स आप रख लें, तो मैं एक न्यू कंडीशन में भी आपको प्रोडक्ट्स भेज देता हूं, तो आप वो भी रख लें और आप ये क्लेम वापस ले लें। तो इस तरह आप उसके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, वो आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी एक्शन रिक्वायर होंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपको बायर की तरफ से कोई नोटिफिकेशन वगैरह होगा तो यहाँ पर आप सारी चीज़ों को देख सकेंगे और आप उसके साथ नेगोशिएट करने के बाद जिस तरह भी आपकी डीलिंग वगैरह होगी, अगर आपको वो क्लेम ख़त्म कर सकते हैं कि अमेज़ोन के पास उसका सिस्टम ना जाए, उसकी अपील ना जाए, तो आप आपस में बैठ कर उसको क्लेम को क्लियर कर लें। तो यहाँ पर फिर वो जितने भी एक्शन रिक्वायर होंगे उसके रिस्पॉन्स आपने करना होता है टाइम पीरियड के साथ, वो आपको सारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अंडर रिव्यूज़ के अंदर जो कि अभी अंडर रिव्यूज़ होंगे, जो कि उसने रिव्यू नहीं किए होंगे, वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और जितने भी आपकी अपील्स होंगी वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर आज के अंदर आपको सारी जितने भी क्लेम्स वगैरह होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप जितने भी A to Z गारंटी क्लेम है, यहाँ पर आप अपने बायर के साथ मिलकर भी आप उसको मैनेज कर लें। तो यहाँ पर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, शॉर्ट आउट कर सकते हैं कि किस तरह आपने इसको करना, डेट वाइज कर सकते हैं, क्रिएशन डेट कर सकते हैं, न्यू ओल्ड, सारी चीज़ों को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हम अगले अगर टैब की बात करें तो अगले टैब के अंदर हमने परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन की बात करेंगे। तो जैसे हम 3 लाइन्स के ऊपर परफॉर्मेंस के अंदर जाकर यहाँ पर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के ऊपर हम क्लिक करते हैं जी। तो जैसे ही हम परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के अंदर आते हैं तो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के अंदर ये सिस्टम है कि अगर आपके अकाउंट के हेल्थ के रिलेटेड, आपके अकाउंट के हेल्थ के रिलेटेड जितने भी एक्शन रिक्वायर होंगे, जितने भी नोटिफिकेशन होगी जो कि आपके अकाउंट के हेल्थ के रिलेटेड होंगे, जो कि आपके अकाउंट को अफेक्ट कर रही होंगी चीज़, वो सारी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर अमेज़ोन सेंड करेगा, आपको सारी चीज़ें दिखाएगा कि कौन कौन सी आपको यहाँ पर एक्शन रिक्वायर है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर आपने अकाउंट वेरिफिकेशन करनी है, अपनी वीडियो कॉल के थ्रू आपने अकाउंट वेरिफिकेशन करनी है, या आपने अपने एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर स्टेटमेंट को सबमिट करना, तो कोई भी चीज़ अगर आपके अकाउंट के रिलेटेड नोटिफिकेशन होगी तो यहाँ पर आपको दिखा देगा। उसके साथ फिर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट के अंदर जब आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि कौन सा एक्शन रिक्वायर है हमें, तो आप कौन कौन सी चीज़ें हमें प्रोवाइड करें।
तो यहाँ पर फिर आपने उसकी ईमेल यहाँ पर आपको रिसीव होगी कि ये सारी चीज़ें आपने मुझे प्रोवाइड करनी है। अगर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होगा तो उसकी परफॉर्मेंस की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर आएगी। अगर आपका अकाउंट सस्पेंड होगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर रिसीव होगी और उसके अकॉर्डिंग कौन सा एक्शन रिक्वायर होगा वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अमेज़ॉन शो कराएगा। तो यहाँ पर आप इजीली अपने परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन को शो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेट भी दिखाई होगी कि किस डेट को आपको रिसीव हुआ है और कौन सा एक्शन आपको कंप्लीट हुआ है कि कौन सा नहीं। यहाँ पर जब आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप उसके अंदर पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के अंदर चले जाएंगे और उसके अंदर जो जो चीज़ें अमेज़ॉन ने आपसे रिक्वायर की होंगी वो आप वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड करने के बाद फिर आप अपने अकाउंट को इजीली फिर अच्छे हेल्थ के साथ वापस बैक कर लेंगे और उसके ऊपर आप वर्किंग करके अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ आप लाजमी इसको परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन का आप चेक कीजिएगा कि अगर आपके अकाउंट के ऊपर कोई भी वायलेशन वगैरह या कोई भी आपको अलर्ट वगैरह दिया हुआ कि यहाँ कोई भी आपको चीज़ रिक्वायर है अमेज़ॉन को, तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें उसको देख सकेंगे। तो ये आप लाजमी इसको चेक करें। तो उसके बाद फिर अगला परफॉर्मेंस, तो उसके बाद फिर अगला आ जाता है वॉइस ऑफ कस्टमर। तो जैसे अगर हम इन 3 लाइन्स के ऊपर परफॉर्मेंस के ऊपर जाने के बाद वॉइस ऑफ कस्टमर के ऊपर हम क्लिक करते हैं जी। तो वॉइस ऑफ कस्टमर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप डिटेल के साथ इस चीज़ को सजेशन, तो यहाँ पर आप डिटेल के साथ इसके डैशबोर्ड को आप देख सकते हैं जी। तो वॉइस ऑफ कस्टमर के जैसे आप डैशबोर्ड में आएंगे तो ये चीज़ आप लाजमी चेक कीजिएगा कि इसमें जितने भी कस्टमर्स वगैरह होते हैं उनकी वॉइस से जैसे आपको मरा दे कि उसकी आवाज़ होती है। तो ये आपको लिस्टिंग के 5 पार्ट्स यहाँ पर आपको दिखा रहा है, जैसे वेरी पुअर, पुअर, फेयर, गुड और एक्सीलेंट। तो ये जो 3 पार्ट है ना, जैसे पुअर, वेरी पुअर, पुअर, फेयर, तो इनमें आपकी लिस्टिंग के जितने भी ऑर्डर्स डाउन हुए होते हैं वो यहाँ पर आपको रिसीव होते हैं। आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल 50 लिस्टिंग है, आपकी 50 लिस्टिंग है और 5 आपकी इसमें हैं वेरी पुअर में, 5 आपकी पुअर में, 5 आपकी फेयर में है और फिर बाकी आपकी 15 गुड में है और 10 इसमें है। तो इस तरह आपकी लिस्टिंग डिवाइड हुई होती है कस्टमर्स के वॉइस के हिसाब से। तो यहाँ पर कस्टमर्स आपको उस लिस्टिंग को किस तरह लेकर चलते हैं, उस लिस्टिंग को किस तरह देखते हैं, तो इसमें आपको सारी चीज़ें अमेज़ॉन डिवाइड करके आपको देता है कि आपकी लिस्टिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी लिस्टिंग हुडी बेबी टॉवल की है तो वो लिस्टिंग यहाँ पर आपकी वेरी पुअर के अंदर है, यानी कि उसके ऊपर सेल्स आपकी बहुत डाउन आ रही है, उसके ऊपर रिटर्न्स वगैरह बहुत आ रहे हैं, उसके ऊपर आपको जो फीडबैक वो बहुत ठीक नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने में मिलेगी कि आपकी वो लिस्टिंग, कोई भी लिस्टिंग है ना, तो वो आपकी किस कॉलम के अंदर, किस पार्ट के अंदर वो फॉल कर रही है, वो पुअर में, वेरी पुअर में, वो गुड में, एक्सीलेंट में, किस पार्ट में है। तो उस हिसाब से फिर आप उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जितनी भी यहाँ पर लिस्टिंग की जो होगी टैब्स, नोटिफिकेशन वगैरह, वो आपको यहाँ पर सारी दिखाई होंगी। तो उसके अंदर एक्शन कौन कौन सा रिक्वायर होगा वो आपको दिखाया होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको रिटर्न हो रहा है प्रोडक्ट्स तो वो किस रीज़न की वजह से हो रहा है, उसमें ऊपर कौन सा एक्शन रिक्वायर है, तो वो यहाँ पर आपको दिखाया होगा कि इसमें लिस्टिंग के अंदर से आपके प्रोडक्ट के ऊपर वो डैमेज है, वो यूज्ड है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो मिसिंग है, उसके ऊपर कौन सा एक्शन रिक्वायर है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको दिखाई गई। यहाँ पर अगर आप वेरी पुअर के ऊपर आपकी लिस्टिंग जितनी भी है यहाँ पर आपको 0 दिखाई दे रही है, अगर आपकी जितनी भी लिस्टिंग होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर आप उसके अंदर चले जाएंगे जहाँ पर आपकी लिस्टिंग होगी। तो यहाँ पर मेरी कोई लिस्टिंग नहीं, इसलिए मैं नहीं जा सकता। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो लिस्टिंग अपीयर हो जाएगी जो कि वहाँ पर वेरी पुअर के अंदर फॉल करती है। तो उसमें अंदर कौन कौन सी कमियां हैं वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। ऊपर आपको टेक एक्शन होगा, तो टेक एक्शन के ज़रिए आप अपने कस्टमर को लिस्टिंग के अंदर, इमेजेस के अंदर, डिस्क्रिप्शन इसके अंदर भी आप इम्प्रूवमेंट लाकर यहाँ आपके प्रोडक्ट्स में अगर कोई फ़र्क है तो उसको आप कवर कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ये लाजमी कहते हैं कि जब भी आप अपने प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री की मैन्युफैक्चरिंग करवाएं तो आप उसकी इंस्पेक्शन लाजमी करवाएं, उसकी क्वालिटी को आप चेक करें।
ताकि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और इसकी इंस्पेक्शन जब आप क्लियर कर लें तो फिर आपको ये चीज़ें देखने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत होती है मगर आप इससे ज़रा फ्री हो जाते हैं। तो इस तरह आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने इसका डाटा डाउनलोड करना तो यहाँ पर आप इसका टाइटल डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर आपने किसी एसन के हिसाब से या किसी टाइटल के हिसाब से कोई भी लिस्टिंग आपने सर्च करनी है तो वो यहाँ पर आप लिखने के बाद यहाँ पर सर्च करेंगे, वो आपके सामने अपेयर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें केयरफुली आप देख सकेंगे। तो ये आप लाजमी चेक कीजिएगा, इसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। उसके बाद अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट के अंदर हम देख लेते हैं ग्रो योर प्लान। तो ग्रो योर प्लान के अंदर अगर हम बात करें तो हम 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करेंगे। परफॉर्मेंस के ऊपर आने के बाद यहाँ पर ग्रो योर प्लान के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो ग्रोथ योर प्लान यानी कि स्टेप डैशबोर्ड के अंदर आप जैसे आएंगे तो अमेज़ॉन आपको यहाँ पर एक आपके अकाउंट हेल्थ के हिसाब से आपको एक स्टैंडर्ड लेवल देगा, आपको एक लेवल प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर आपको 4 लेवल दिखाई दे रहे हैं, एक बेसिक, स्टैंडर्ड, एडवांस, प्रीमियम। जिस तरह आप न्यूली अगर सेलर सेंटर को क्रिएट करते हैं, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड लेवल के अंदर आप आएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से वो बेसिक के अंदर बैकअप होगा या वो एडवांस के ऊपर या प्रीमियम के अंदर। अमेज़ॉन आपके क्वार्टर के हिसाब से ये आपको मूव करता है कि आपके क्वार्टर परफॉर्मेंस देखने के बाद वो देखता है कि अगर आपकी क्वार्टरली परफॉर्मेंस अगर वो अच्छी जा रही है तो वो एडवांस में लेके जाएगा, अगर उसमें भी अच्छी जा रही है तो फिर वो प्रीमियम के अंदर लेके जाएगा। अगर आपकी क्वार्टरली परफॉर्मेंस बैड होगी तो फिर वो आसा आपको बेसिक के अंदर ले जाएगा। तो यहाँ पर आप इसके जो योर परफॉर्मेंस है यहाँ पर देख सकते हैं कि आप किस परफॉर्मेंस के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं एस के अंदर है यानी कि आप स्टैंडर्ड के अंदर है। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे आप कैंसलेशन रेट आप स्टैंडर्ड के हैं, लेट डिस्पैच रेट आप स्टैंडर्ड के अंदर हैं और सारी चीज़ें आप जो सेलर कंट्रोलर रिटर्न रेट के सेलर के पास जो रिटर्न रेट का कंट्रोलर होता है वो यहाँ पर स्टैंडर्ड के अंदर है। इस कंट्रोलर से मुराद ये है कि अगर रिटर्न हो रहा है बैड क्वालिटी की वजह से या वो हो रहा है प्रोडक्ट वहाँ पर नहीं मिल रहा, इस तरह के रीज़न जो कि हम सेलर के कंट्रोल में होता तो वो यहाँ पर रिटर्न रेट आ जाता है। अगर कुछ चीज़ें जो कि कंट्रोल में नहीं होती तो जैसे लेट शिपमेंट अगर अमेज़ॉन कर रहा तो वो सेलर के कंट्रोल में नहीं है तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं आती। तो वहाँ ये स्टैंडर्ड के अंदर है, आउट ऑफ स्टॉक भी यहाँ पर स्टैंडर्ड के अंदर है। और अगर आपने स्टैंडर्ड से एडवांस में जाना तो फिर आपको ये टारगेट दे रहा है, नेक्स्ट लेवल टारगेट आपको दे रहा है कि फिर आप जो कैंसिलेशन रेट है ना वो 1% आपका होना चाहिए और अगर आप डिस्पैच रेट वो आपका 2% होना चाहिए, यहाँ पर 12%, 50% होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर आपका जो प्राइम लिस्टिंग कस्टमर रिव्यू यानी कि जो प्राइम कस्टमर रिव्यू की परसेंटेज वो आपकी 50% होना चाहिए नेक्स्ट लेवल के लिए। और आपका जो रीजन है स्टॉक है कि किस रीजन के अंदर है वो आपका यहाँ पर 35% होना चाहिए। इस तरह ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं अगले लेवल में जाने के बाद। उसके बाद बेंचमार्क्स आप देख सकते हैं कि बेंचमार्क्स में अगर आप बेसिक की बात करें तो बेसिक में आपका कैंसिलेशन रेट आपका 1% उससे अबव होना चाहिए। स्टैंडर्ड में आपका 0.2% 25% से 1% के दरमियान होना चाहिए और एडवांस में आपका 0.25% से बिलो होना चाहिए। प्रीमियम भी आपका बिलो होना चाहिए। तो आपका लेट डिस्पैच रेट वो आपका ये देखिए सारा यहाँ पर ग्राफ दिया होगा कितने % होना चाहिए। यहाँ पर ये सारे बिलो होने चाहिए, इनसे भी यहाँ पर भी बिलो होना चाहिए और इसके अंदर होना चाहिए इन दोनों के दरमियान और इसमें इनसे अबव होना चाहिए। अगर आप बेसिक में यहाँ पर आपको इसकी रेट की जो परसेंटेज है ना वो आप होनी चाहिए। तो इसी तरह जैसे जैसे आप ये मूव करते जाएंगे तो आप नेक्स्ट लेवल के ऊपर आते जाएंगे, मगर करंटली लेवल आपका यहाँ पर ऊपर दिखाएगा स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ दे सकते हैं। उसके बाद बेनिफिट कौन से होंगे आपको इन लेवल्स के, तो अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो बेसिक के अंदर आपको ये 3 बेनिफिट्स मिलेंगे, नीचे आपको नहीं मिलेंगे। प्रीमियम के अंदर आपको ये सारे मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ऑफलाइन या ऑनलाइन जो सेलर यूनिवर्सिटी आपको सबके अंदर मिलेगी, ब्रांड्स रजिस्ट्री सेफ्टी आपको सबके अंदर मिलेगी, ऑटोमेटिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट टूल्स आपको सबके अंदर मिलेगा। पेमेंट रिजर्व पीरियड इसमें आपको 10 दिन आपकी पेमेंट रिजर्व रहेगी, इसके अंदर 7 दिन रहेगी, इसके अंदर आपको फिर 7 डे, उसके अंदर 3 डेज रहेगी। अगर आप पेमेंट डिस्बर्समेंट सर्कल की बात करें तो ये वीकली है, ये वीकली और इसके अंदर आपको डेली में मिलेगी प्रीमियम के अंदर। वेट हैंडलिंग फ़ीस आपको यहाँ पर इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर आपको मिलेगी 6, उसमें 12
इसी तरह रिफ्यूल फ़ीस होगी, लाइटिंग डीज आपको होगी, यहाँ पर कितने परसेंट है और उसके अंदर कितने परसेंट आपको मिलेगी। अकाउंट मैनेजमेंट के अंदर आपको इसके अंदर बेसिक के अंदर नहीं मिलेगी, मगर एडवांस में आपको नहीं मिलेगी, उसमें भी 20% होगी। तो इसी तरह फ्री सर्विस प्रोवाइडर, नेटवर्क क्रेडिट, वो आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको दिखाई होंगी। ये आपको यहाँ पर सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आपने मोर के ऊपर जाकर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन आपके सामने होंगे। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने क्वेरीज आ जाएगी। तो इस तरह आप अपने स्टेप्स, ग्रोथ जो आपका प्लान होगा कि किस लेवल में और किस तरह मैं नेक्स्ट लेवल में जाकर मैं अपनी परफॉर्मेंस को और बेस्ट कर सकूँ, वो आप इजीली यहाँ पर ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने परफॉर्मेंस के टैब को हमने पढ़ लिया है कि परफॉर्मेंस के टैब के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस तरह हम अपने अकाउंट को मैनेज करके, किस तरह हम ऑर्डर को मैनेज करके अपने अकाउंट को, परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हैं, अपने अकाउंट हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, ताकि हमें अपने अकाउंट को ईजीली मैनेज करने के साथ हम एक अच्छे सेलर वहाँ पर हों। और हम आने वाली वीडियो के अंदर बाकी जो चीज़ें रह गई हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह।